मैं जो दूसरा सवाल था उसका जवाब पहले दूंगा, और जो ईस्टर्न लद्दाख में स्थिति है, पेट्रोलिंग है, इसके बारे में मेरे ख्याल से मैं 2 बार बता चुका हूं कि जो स्थिति पहले थी वो भी अभी वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जहां तक दूसरे इलाकों की बात है, हम सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख पे नहीं बल्कि पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर लगातार हम निगरानी रखे हुए हैं। सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न कमांड के एरिया में ऐसे आई टू आई डिप्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, और इन इलाकों में चाइना ने अपने तरफ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, नए सड़कें बनाई हैं, नए बैरक बनाए हैं, और जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये सारी चीज़ें हम हमेशा देखते रहते हैं और इनको फैक्टर इन करते हैं जब कभी हम कोई नई स्ट्रैटेजी या रणनीति बनाते हैं। जो आपने ये सवाल पूछा है स्ट्रेस के बारे में, ये रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई, इसका जो सैंपल साइज था वो सिर्फ 400 था, और ये मैं समझता हूँ कि एडिक्वेट सैंपल साइज नहीं है। अगर आपको 99% एक्यूरेसी चाहिए हो विथ 1% मार्जिन ऑफ एरर, तो इस किस्म के स्टडी के लिए तकरीबन 19,000 सैंपल लेने चाहिए थे, और अगर 95% एक्यूरेसी चाहिए वो फिर नीचे आ जाएगा तकरीबन 7-8 हज़ार सैंपल साइज। तो ये 400 का सैंपल लेके इसके ऊपर हम नहीं कह सकते कि स्ट्रेस है या स्ट्रेस नहीं है। हो सकता है कि स्ट्रेस है भी, मैं भी स्ट्रेस्ड हूँ, लेकिन स्ट्रेस जो है वो बुरी बात नहीं होती है। स्ट्रेस होने से जो है अच्छा काम भी होता है। तो ये हुआ जहाँ तक वो स्ट्रेस की बात है, लेकिन इससे निपटने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं, कई एडवाइजरी दिए हैं। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं स्ट्रेस के लिए? किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादीशुदा जो हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के लड़कियां 12वीं क्लास में हैं, उसका भी स्ट्रेस होता है। किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादीशुदा जो हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के लड़कियां 12वीं क्लास में हैं, उसका भी स्ट्रेस होता है कि अच्छा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, एडमिशन कहाँ होगा। जिनके बड़े बच्चे हैं उनकी शादी होगी या नहीं होगी, उसका भी स्ट्रेस होता है। तो ये सारे हमने फैक्टर्स एनालाइज किए हैं, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो लोग इन कैटेगरीज में हैं उनसे लगातार हम कंपनी कमांडर सीईओ लेवल पर बातचीत करते रहते हैं, और जो भी अगर कुछ समस्या हो उसका हल निकालने की कोशिश जारी रहती है हमारी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली सुसाइड के जो आंकड़े हैं वो नीचे आए हैं, बड़े नहीं हैं। तो आपकी खबर मुझे पता नहीं कहाँ से है, लेकिन मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स ये दिखाते हैं कि सुसाइड फिगर्स एक्चुअली कम हुए हैं ईयर ऑन ईयर। नो, टोटली इनकरेक्ट। Sandeep Punithan, 97. Good afternoon, sir. Sandeep Punithan from India Today magazine. Last month, in an interview, Foreign Minister Jaishankar said that he expects the Ladakh, he believes that the Ladakh deployment, the standoff could last as long as the Sumdorongchu incident of 1987, which is about 7 years. Is the Indian Army prepared for an extended deployment, sir, at these high altitudes? And what do you think is going to be the impact on the Army, the extended operational deployment along two fronts? Are you fully prepared for this, sir?
10, Rajat Pandit, Times of India. Yeah, Rajat Pandit from Times of India. Could you tell us a little about the rebalancing of forces towards the northern borders, the status of the Mountain Strike Corps, and the proposal to make one corps China facing? Okay. News Nation. Yep. Madhurendra Singh. Get the mic. सर, करंट सिनेरियो को देखते हुए आप आर्मी के बजट को बढ़ाने की बात कर रहे थे। बजट सेशन चालू भी होने वाला है। जो मौजूदा स्थिति है खास तौर पे बॉर्डर्स पे, वेस्टर्न या नॉर्दर्न बॉर्डर पे, और वहाँ की जो चुनौतियों को देखते हुए आप एसेस कर पा रहे हैं, क्या प्रपोजल आप सरकार को देंगे बजट बढ़ाने के लिए? कितना % बजट इंक्रीज होना चाहिए? और मॉडर्नाइजेशन के क्षेत्र में खास तौर पे अभी जो करंट चैलेंजेज हैं वो क्या है जिसको मीट करने के लिए आपको बजट चाहिए होगा? On the situation on the northern borders, and as far as certain studies that we are doing, as I mentioned earlier, we carry out a periodic review of our operational plans and our strategy to deal with various threats, both external and internal. And the external threats, whether it is one front or two front. And based on these reviews that we carry out, certain amount of rebalancing, if you would like to call it that, rebalancing does happen. This is a continuous and ongoing process. And as the events in Eastern Ladakh had shown, that there was indeed a requirement of carrying out a certain amount of rebalancing towards our northern borders, and that is what we have now put into place. 8 rounds of talks have taken place between the military commanders on either side. Each of these rounds has been either preceded or followed by a diplomatic level engagement through the WMCC. So the talks are an ongoing process. We will ensure that through the medium of these talks, we reach a solution which is acceptable and not detrimental to our interests. And if the talks get prolonged, so be it. And we are prepared to hold our ground where we are for as long as it takes to achieve our national goals and interests. जहाँ तक बजट का सवाल है, मैंने मेरे ख्याल से इससे पहले भी इसके ऊपर बताया था कि हमारे जो डिमांड्स हैं कैपिटल और रेवेन्यू, वो हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू आगे भेजे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, ओवरऑल जो नेशनल बजट है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें ज़रूर मिलेंगे। अगर आप पिछले साल का भी बजट देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था उसका तकरीबन 15% सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस बजट में था। तो किसी भी किस्म से और किसी भी तरीके से आप देखो तो जो डिफेंस के लिए जो भी आउटले करने की ज़रूरत है वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कर रही है, और इस पर भी हमें आश्वासन दिया गया है कि स्थिति को देखते हुए अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट हो तो वो भी पूरी की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।